दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आज दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, तो शायद हम में से कई लोगों का जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजीके टॉप 10। दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक मेगा गिव अवे के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आप सभी को अपनी सबसे पसंदीदा कंपनी गूगल के फ्री शेयर गिफ्ट करने वाला हूं। इसलिए इतनी बड़ी कंपनी के गिव अवे की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, यानी जाने ना दें। वैसे आज पूरी दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ सालों में उनकी संपत्ति में बहुत भारी इजाफा दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा एशियाई देशों में उछाल देखी गई है। हालांकि दूसरी तरफ पिछले 2 सालों में कई बड़े देश इस लिस्ट से बाहर भी हो गए हैं और संकट की वजह से कई देशों की संपत्ति बहुत बुरी तरह से घटी भी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 देशों के बारे में बात करेंगे जो इस साल की नई सूची में 10 सबसे अमीर देशों में शामिल हो गए हैं, जिसमें यूएसए यानी अमेरिका नीचे खिसक कर 8वें नंबर पर आ गया है। जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना बड़ा फेरबदल हुआ है, क्योंकि किसी भी देश को इस सूची में शामिल होने के लिए कई पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है, जैसे जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, और उस देश की कुल संपत्ति समेत इंटरनेशनल वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर किसी भी देश को इस सूची में शामिल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सूची में भारत किस स्थान पर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो चलिए देर न करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, डेनमार्क। 10 सबसे अमीर देश की लिस्ट में इस साल डेनमार्क 10वें स्थान पर है, जो कि उत्तरी यूरोप में बसा दुनिया का सबसे खुशहाल और सबसे कम करप्टेड देश भी माना जाता है। दरअसल डेनमार्क की इकोनॉमी एक मॉडर्न और मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कि विदेशी व्यापार पर हाईली डिपेंडेंट है। इसके अलावा यहाँ की अर्थव्यवस्था में 11% मैन्युफैक्चरिंग का और 2% एग्रीकल्चर का योगदान है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग $61,478 है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो इसकी वैल्यू होती है 47,66,991 रुपए। यानी इस देश में हर व्यक्ति साल में कम से कम 47 लाख रुपए तो कमाता ही कमाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है डेनमार्क की कम आबादी। मतलब इस देश में मात्र 5.80 मिलियन लोग रहते हैं। और इस देश के बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेनमार्क में साइकिलों की संख्या कारों की तुलना में लगभग दोगुनी है, क्योंकि डेनमार्क की सरकार नई कार खरीदने पर 150% का टैक्स वसूलती है। इसी वजह से यहाँ के लोग कार खरीदने से ज्यादा साइकिल खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आगे चलते हुए इस साल का इससे भी ज्यादा अमीर देश है ब्रूनी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा देश कहे जाने वाला देश ब्रूनी इस साल दुनिया का 9वां सबसे अमीर देश है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $64,405 है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 39,93,950 रुपए है, जो कि बेहद ही छोटा और कम आबादी वाला देश है, जिसके पास आज मात्र 4,41,000 लोगों की आबादी है। इस छोटे और समृद्ध देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी और घरेलू व्यापार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इसके अलावा क्रूड ऑयल का निर्यात इस देश मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिसका ब्रूनी की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान है। और तो और ये देश कितना अमीर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस देश में जितने घर हैं उससे कई ज्यादा यहाँ के लोगों के पास कारें हैं। हालांकि इसी तरह आगे चलते हुए अब जानते हैं इससे भी अमीर देश के बारे में। नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट। वैसे दोस्तों, यूएस के बारे में जानने से पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि हमारी डेली लाइफ में आज हम कितने सारे यूएस ब्रांड को यूज कर रहे हैं? जैसे अमेजोन हो गया शॉपिंग के लिए, नेटफ्लिक्स हो गया एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरी तरफ एप्पल हो गया, और इन सब से बच भी गए तो हम इंडियन गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो ऑलमोस्ट हर घंटे यूज करते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूएस यूज करता है वो कितनी औसम है, और हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से यूएस की कंपनियां जैसे टेस्ला, गूगल, एप्पल और अमेजोन समेत कई कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही है दुनिया में, और ये आगे भी इसी रफ्तार में ग्रो करती रहेगी। तो इतनी बातें जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी की ग्रोथ में हमें भी कुछ बेनिफिट मिलता तो कितना अच्छा रहता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हम में से काफी लोग आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर क्या आपको एक मेजर रीजन पता है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। क्योंकि वहाँ आपको फ्रैक्शनल शेयर मिलेंगे। मतलब जहाँ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीदने के लिए पूरा शेयर खरीदना पड़ता है, वहीं यूएस स्टॉक मार्केट में आप एक एक्सपेंसिव स्टॉक को फ्रैक्शनल शेयर में खरीद सकते हैं, यानी उसके छोटे हिस्से को। मतलब
स्मॉल पार्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, ज्यादातर बैंक और ब्रोकर्स अकाउंट ओपन करने का फीस चार्ज करते हैं। इसलिए मैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए IND मनी का यूज करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। यहाँ आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा बाय और सेल करते वक्त। इसके अलावा IND मनी में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस देना पड़ता है। यहाँ तक कि यूएस अकाउंट को लोड करने के लिए भी कोई फ्लैट चार्जेस नहीं लगता IND मनी में। साथ ही मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर गूगल स्टॉक, जिसकी कीमत 750 रुपए, वो बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, जिसके लिए आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है, जिसके बाद आपको 750 रुपए का गूगल का स्टॉक फ्री में मिल जाएगा। तो देर मत करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके IND मनी पे अभी साइन अप करो। खैर, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अमेरिका इस साल के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है और इस देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय $68,309 है, मतलब 52,96,666 रुपए के आसपास, जिसकी अर्थव्यवस्था से हम सब भली भांति वाकिफ हैं, जहां लगभग 32.95 करोड़ लोग रहते हैं और ये देश नॉमिनल GDP और कुल संपत्ति के आधार पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। हालांकि अगर इस देश के निर्यातक वस्तुओं को देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक संसाधन और परिवहन उपकरण इत्यादि का निर्यात इस देश के मुख्य आय के स्रोत हैं। वहीं अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इस देश की GDP में कृषि का मात्र 1% से भी कम का योगदान है। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद भी इस देश के लोग अपने इनकम में से 1% भी मुश्किल से सेव कर पाते हैं, जिसका मेन रीजन यहाँ के महंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को माना जाता है। खैर, इसी तरह इस सूची में अगला देश है नॉर्वे। इस साल का 7वां सबसे अमीर देश है नॉर्वे। यूरोप महाद्वीप में स्थित इस देश की गिनती भी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है, जहां लगभग 5.45 मिलियन की आबादी रहती है और इस देश की प्रति व्यक्ति आय $69,171 है, जिसको अगर भारतीय रुपए में बदला जाए तो इसकी वैल्यू 53,63,505 रुपए के बराबर होगी। हालांकि इस देश के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो नॉर्वे का तेल और गैस सेक्टर पिछले 3 दशकों से इस देश की आर्थिक तरक्की का मुख्य कारण बना हुआ है। इसके अलावा नॉर्वे सैल्मन फिश का दुनिया का एक बहुत अच्छा निर्यातक देश है। हालांकि मौजूदा समय में नॉर्वे बेहद ही अमीर देश है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी निजी संपत्ति के बारे में बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नंबर 6, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, इस साल इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का नाम छठे पायदान पर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $75,880 है, यानी अगर भारतीय रुपए में देखे तो लगभग 58,83,720 रुपए होते हैं। वैसे तो स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक देश है, मतलब ये देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि उनके पास कोई भी बंदरगाह नहीं होता, जिससे दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जहां लगभग 86.4 लाख लोगों की आबादी रहती है, जिसे पूरी दुनिया में यानी स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म पर ही निर्भर है। नंबर 5 पर है कतर। कतर इस समय 28.8 लाख की पॉपुलेशन के साथ दुनिया का एक अत्यंत समृद्धशाली देश है, जो कि हमारे देश की तरह ही कभी ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था और लगभग 55 सालों तक ब्रिटिशों की गुलामी के बाद साल 1971 में आजाद हुआ था। इतना ही नहीं, आज से 50 साल पहले तक कतर में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे, जिसके बाद कतर में तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चला और फिर क्या था, उसके बाद कतर की किस्मत पूरी तरह बदल गई और देखते ही देखते इस देश ने तरक्की के आसमान को छू लिया। और आपको बता दें कि आज मौजूदा समय में कतर में प्रति व्यक्ति लगभग $97,262 कमाता है सालाना, जो कि अगर भारतीय रुपए में देखे तो लगभग 75,41,676 रुपए के बराबर होते हैं। खैर, अब वक्त है इससे भी ज्यादा अमीर देश के बारे में जानने का। इस साल नंबर 4 पर जगह बनाई है आयरलैंड ने। आयरलैंड जो कि यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा भी माना जाता है। वैसे लगभग 49.9 लाख की पॉपुलेशन वाले इस देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग $99,239 है, यानी 76,94,472 रुपए है। मतलब आयरलैंड को इकोनॉमी के मामले में हाईली डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस और कृषि व्यवसाय सहित कुछ अन्य सेवाओं का प्रमुख योगदान है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयरलैंड पूरी दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। खैर, अब वक्त है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर देश के बारे में जानने का।
सिंगापुर इस साल अमीर देशों की लिस्ट में सिंगापुर तीसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि आपको बता दें कि सिंगापुर दुनिया के 3 सिटी में से केवल एक सिटी है, अन्य 2 में मोनाको और वेटिकन सिटी शामिल है। और आज इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे अधिक खुला और तीसरा सबसे कम करप्टेड इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब इस देश में बिल्कुल ना के बराबर करप्शन होता है। वैसे लगभग 5.79 मिलियन की आबादी वाले इस देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,02,742 है, जो कि हमारे भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 79,66,594 रुपए होती है मौजूदा समय में। हालांकि विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर बिजनेस करने के लिए दुनिया का सबसे आसान जगह बताया गया है। और अगर बात यहाँ के व्यवसाय की करें तो सिंगापुर के मुख्य व्यवसायों में इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और कंपनी जैसे होटल, कॉल सेंटर, बैंकिंग, आउटसोर्सिंग इत्यादि शामिल है। यानी सीधे तौर पे समझे तो सिंगापुर पूरी तरह से एक सर्विस कंट्री है जो दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करती है। और तो और सिंगापुर में हाल ही में कई विदेशी कंपनियों ने काफी बड़ा निवेश भी किया है, जिसके कारण सिंगापुर आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बन गया है। फिलहाल वक्त है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश के बारे में जानने का। नंबर 2, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी नंबर 1 पर आ जाता है तो कभी नंबर 2 पर। मतलब लग्जमबर्ग इस साल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया में दूसरा सबसे अमीर देश है, जिस देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बैंकिंग, स्टील और औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर है। वैसे लगभग 6,35,000 की जनसंख्या वाले इस देश की प्रति व्यक्ति आय $1,31,782 से भी ज्यादा है। मतलब अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करे तो इसकी वैल्यू करीब 1,02,349 रुपए के बराबर हो जाती है। मतलब लग्जमबर्ग में लगभग लोग 1 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। और इस देश के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मात्र 1400 पुलिस कर्मी और पूरे देश में मात्र 2 जेलें हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक माना जाता है और यहाँ अपराध बिल्कुल ना के बराबर है। खैर अब वक्त आ गया नंबर 1 की तरफ चलने का, तो चलिए अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, लिंचेस्टीन। दोस्तों लिंचेस्टीन यूरोप का चौथा सबसे छोटा देश है, जिसका एरिया मात्र 160 किलोमीटर स्क्वायर का है। और जनसंख्या की बात करें तो इस देश में सिर्फ 38,137 लोग रहते हैं। लिंचेस्टीन अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद ये देश आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके नागरिकों से ज्यादा उस देश में कंपनियां हैं। वर्तमान समय में इस देश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $1,65,028 है। हालांकि ये आंकड़ा वहाँ की कंपनी के लॉस और प्रॉफिट के अनुसार हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, जिसको अगर हम भारतीय रुपए में देखें तो इसकी वैल्यू 1,27,96,238 रुपए हो जाती है। यानी लिंचेस्टीन का हर आदमी कम से कम इतना तो कमाता ही है। हालांकि ये आंकड़ा वहाँ की कंपनीज के लॉस और प्रॉफिट के अनुसार हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिंचेस्टीन का संविधान एक मिश्रित संविधान है, जिसमें लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों ही शामिल है। वैसे दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दे कि पर कैपिटा के आधार पर हमारा भारत इस लिस्ट में दुनिया में 123वें स्थान पर आता है और भारत की प्रति व्यक्ति आय इस समय $6,101 यानी $4,73,070 रुपए है, जिससे ये पता लगता है कि दुनिया में भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है पर उसकी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है। वैसे दोस्तों आपको इनमें से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देर मत करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके IND मनी पे अभी साइन अप करो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।